फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर एनएमएमएस राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट जो नेशनल मीन्स का मेरिट है उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो रोज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको रोज़ ऐसी क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है। और साथ ही जितनी भी क्लास 8th है, 9th है, 10th है, उससे रिलेटेड सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है और जो क्लास होती है या जो भी आपको सीखना रहता है ना क्लास 8th में, 9th में, 10th में, वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, लाता रहूँगा, जो आपको सीख लेनी चाहिए या सीखनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की मैं वीडियोस क्लास बिल्कुल लाता रहूँगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनएमएमएस का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में एनएमएमएस में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको नया भी देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं मेरे माइंड सेट से बताऊंगा आपको, लेकिन आपको भी अपना माइंड इसमें लगाना है, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा सोचना है कि हम क्या इससे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं बन रहा है दूसरे तरीके से तो आप मेरे जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि हमको कुछ इन अंकों में जो यहाँ पे डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पर 15 है, 5 है, 6 है और 3 है। तो यहाँ पे आया था 93, ठीक है। अब हमको 5, 7, 9 और 6 में ऐसा कुछ करना है इन चारों में कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है इन चारों नंबरों में, चारों अंकों में, संख्याओं में, कि यहाँ पे 50 आया है। ऐसा क्या किया है हमने कि यहाँ पे 50 आया है। हमने इन चारों अंकों का क्या किया है, गुणा किया, भाग किया, प्लस किया, माइनस किया, क्या किया, यहाँ पे 50 आया, है ना। या इन यहाँ पर हम देखें तो 15 है, 5 है, 6 है और 3, इन चारों में मैंने क्या किया, ये जो चारों दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, इनमें मैंने क्या किया ऐसा कि मेरे पास 93 आ गया। गुणा किया मैंने, भाग किया, प्लस किया या माइनस किया, इन चारों में से ही होगा ये, है ना। तो क्या किया मैंने, तो आप देखिएगा क्या किया आपने और हमको यहाँ पे नंबर बताना है कि कौन सा आएगा। इन चारों में आप कुछ ऐसा करो, प्लस करो, माइनस करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो और यहाँ पे नंबर लेके बताओ ऐसा। जैसा ये 93 आया है, जैसे ये 93 इन चारों में कुछ करके आया है, वैसे ही इनमें चारों में कुछ करके हमको क्या लाना है, यहाँ पे नंबर लाना है। जो 5 है या फिर 19 आएगा या फिर 27 आएगा या 89 आएगा, क्या आएगा राइट आंसर। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसको ध्यान से देखो आप। 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा होता है 75, यही होता है ना, 15 पंजे 75। और ये क्या होता है, 3 छंग 18, यही होता है 3 छंग 18। तो 75 और 18 को जोड़ो, 75 और 18 को जोड़ो जल्दी से, क्या आता है देखते हैं हम, क्या आता है, 8 5 13, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, क्या है 93। मतलब यदि हम क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने आपको भी ऐसे कोशिश करना है, ऐसे नहीं कि एक वन टाइम से आपसे बन जाएगा। यदि नया सवाल रहा तो आपको इतनी जल्दी नहीं बनाया जितनी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जल्दी से फटाफट कुछ भी गुणा भाग करके, जैसे मैंने किया, फटाफट किया, इनको जोड़ के देखते हैं, इनका गुणा करके देखते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों का मैंने गुणा किया और इन दोनों का गुणा किया और इनको जोड़ दिया, तो 93 आ गया मेरे पास। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ करते, देखो इसको भी ट्राई हम करते हैं, इसको भी हम ट्राई ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ ट्रिक लगी थी ना, वैसे ही यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 18 1 18, मतलब 18 1 जा 18 हो जाएगा, 18 4 जा 32, 8 चौका 32। अब देखो यहाँ पे 32 और 18 को जोड़ो, तो आप 32 और 18 को जल्दी से जोड़ो तो कितना आता है, 8 और 2 10 की 0, फिर यहाँ पे आएगा 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, तो ये इतना आ गया, 3 और 1 4 नहीं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 और 3 और 2 5, 50 आ गया। तो देखो ये 50 आ गया यहाँ पे, मतलब इन दोनों का गुणा किया और इनका गुणा किया तो हमारे पास 50 आ गया, 50 आ गया। वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे हम, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे, कर दो। 7 5 जा 35 और 6 9 जा 54, है ना। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो जल्दी से, कितना आएगा, जोड़ो, कितना आएगा, 5 4 9
5 3 18, ये रहा 80 है ऑप्शन में, ये रहा 89, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ, ठीक है। अब आपको ये कोशिश करना है, ठीक है, कि कुछ भी गुणा करना, जोड़ करना, किसी भी करके आपको वो आंसर लाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और लिखिएगा ज़रूर, फेयर कॉपी में लिखिएगा ज़रूर, इसकी कॉपी अलग प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो PDF है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये ओल्ड पेपर है इसका PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और यदि PDF नहीं खुलता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको पूरा आपको देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यदि नहीं खुलता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। खुल जाता है तो भी बोलिएगा खुल गया PDF, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आगे हम 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। पृथ्वी सूरज से संबंधित है, तो पृथ्वी सूरज से कैसे संबंधित है? तो देखो पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूरज के चक्कर लगाती है ना। तो बताओ चांद किसके चक्कर लगाता है? दूरी का, आसमान का, तारा का या पृथ्वी का? किसका लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे संबंधित है। पहले आपको इन दोनों का संबंध देखना पड़ेगा, रिलेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ बता पाओगे, है ना। आगे देखो, चूहा किससे संबंधित है? बिल्ली से। चूहा जो है किससे संबंधित है? बिल्ली से। कैसे संबंधित है? कि बिल्ली जो है किसको खाती है? चूहे को खाती है ना। तो मक्खी को कौन खाता है? मक्खी को कौन खाता है? पशु खाता है, घोड़ा खाता है, मकड़ी खाता है, चूहा खाता है, कौन खाता है? तो आपको पता ही होगा कौन खाएगा। मकड़ी खाती है। कौन खाती है? मकड़ी खाती है मक्खी को, तो यहाँ पे आ जाएगा मकड़ी। तो इस तरह से हमको क्या करना है? रिलेशन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्रंथगारिक पुस्तकें। जो ग्रंथगारिक है वो क्या लिखता है? पुस्तकें लिखता है ना। उसके पास पुस्तकें होती है। जो ग्रंथगारिक होता है ना उसके पास क्या होती है? पुस्तकें होती हैं, ठीक है। तो साहूकार के पास क्या होती है? साहूकार के पास क्या होती है? साहूकार मतलब जमींदार जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। तो साहूकार के पास क्या होगा? ग्राहक होगा, बैंक होगा, पैसा होगा, कर्जदार होगा, पैसा होगा, उसके पास क्या होगा? पैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 16 वाला, ठीक है। 16 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है, इसको इनका रिलेशन देखना है पहले हमको। देखो 2 3 आ रहा है, फिर 13 आ गया, 23 आया, फिर 13 आ गया। तो आप ध्यान से देखो थोड़ा सा। ये देखो जो 3 था ये वैसा का वैसा आ गया यहाँ पर। ये जो 3 था वैसा का वैसा यहाँ पर आ गया। अब ये 2 देखो, ये 2 जो था इसमें से एक कम कर दिया तो क्या आ गया? 1 आ गया, आया 1। आप अपने हिसाब से भी रिलेशन देख सकते हो, ठीक है। मैं मेरे माइंड से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी उसको देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3, जो 3 था वैसा का वैसे ही आ गया, और ये 2 में से एक कम कर दिया तो कितना आया? ये 1 आ गया, तो कितना आ गया? 13 आ गया। अब यहाँ देखते हैं हम कम करके। देखो हम यहाँ करते हैं 4 वैसा का वैसे ही लिख देते हैं हम। जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, 3 लिखा था ना, वैसा का वैसे हम 4 यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर 2 में से क्या कर दिया था? 1 कम कर दिया था यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर भी 5 में से क्या कर दो? 1 कम कर दो, कितना आएगा? 4। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन, कितना है? 44। तो ये 54 का हो जाएगा, 44। जैसे 23 का 13 हुआ था वैसे 54 का हो जाएगा 44। कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 17 क्वेश्चन। आप देखिएगा, देखो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या संबंध है। 123 में हमने क्या किया ऐसा कि 4 आ गया हमारे पास, ऐसा क्या कर दिया। तो ध्यान से देखो आपने क्या किया। देखो यहाँ देखना, 4, देखो 4 3 जा 12, ध्यान से समझना, 4 3 जा 12, 23, 123 मत देखो इसको, इसको क्या देखो, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 3 12 आ रहा समझ में। 4 3 जा 12, है ना। तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला देखो ये। अब यहाँ पे हम किसका गुणा करें कि 72 आ जाए? किसका गुणा करें कि 72 आ जाए? तो 12 का कर दो। किसका कर दो? 12 का कर दो। 12 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो 12 ही क्या यहाँ पे देखो, ये रहा 12। तो ऐसे आपको देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, यदि संख्या आपके पास नंबर आएंगी तो इस तरह से देखना। और ये 100% है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार के बिल्कुल आना है। नेक्स्ट देखो आगे, विषम को छाटिए। मतलब विषम को छाटिए कहने का मतलब ये इन 18 क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अलग कौन जा रहा है? अलग कौन सा जा रहा है? पंचांग, वर्ष, दिनांक या महीना, इनमें तीनों में से अलग कौन सा जा रहा है? तो ध्यान से देखो, वर्ष, दिनांक और महीना, वर्ष, दिनांक और महीना,
इनमें क्या होते हैं, ये तीनों किस में आ जाते हैं, पंचांग में आ जाते हैं। पंचांग हमें क्या बताता है, वर्ष भी बताता है, दिनांक भी बताता है और महीना भी हमको यहाँ पर बताता है। तो पंचांग क्या होगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ओल्ड वर्ड हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड वर्ड हो जाएगा। तो पंचांग यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्ष, दिनांक और महीना एक ही में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 19 नंबर का। गंध, सूंघना, दूषित और खुशबू, तो इन तीनों में से, चारों में से अलग कौन सा है, ओल्ड वर्ड कौन सा है, अलग कौन सा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, गंध हम नाक से लेते हैं, है ना, सूंघते भी नाक से हैं, खुशबू भी हम नाक से लेते हैं, किससे लेते हैं, नाक से। तो दूषित अलग होगा, क्यों, क्योंकि दूषित को हम नाक से थोड़ी लेते हैं, लेते हैं क्या, नहीं लेते ना। तो दूषित अलग हो जाए, क्यों, क्योंकि इन तीनों का संबंध किससे है, नाक से है, जबकि दूषित का संबंध नाक से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ओल्ड वर्ड पहचानना रहेगा। विषम जो होते हैं, विषम जो शब्द होते हैं उनको हमको पहचानना रहेगा। तो सिंपल है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, तो आप ध्यान से समझ के कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हमको 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक कछुआ, बतख, सांप और व्हेल मछली, इन चारों में से हमको ओल्ड वर्ड बताना है। क्या बताना है, ओल्ड वर्ड, मतलब विषम जो इन चारों में से अलग जा रहा है। देखो, कछुआ, बतख और सांप और व्हेल मछली, तो ये जो चारों हैं, ये चारों जो पानी में तो रहते हैं, क्या रहते हैं, पानी में। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो कौन सा है, व्हेल मछली, ये मनुष्य को भी खा जाती है, तो इसलिए ये अलग है। लेकिन ये मनुष्य को नहीं खाते, ये निगलते नहीं मनुष्य को, ये निगल जाती है। ये सबसे बड़ी से बड़ी चीज को, बड़ी से बड़े प्राणी को जो है, जंतु को क्या करती है, निगल जाती है ना, व्हेल मछली जो है ये पानी में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। अब यहाँ पे हमको अलग बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, 6 अलग है या 12 अलग है या 7 अलग है या 9, तो इनमें से कौन सा अलग है। तो देखो, देखना ध्यान से, ये देखो 3 की टेबल में ये भी आता है, 3 भी आता है, 12 भी आता है 3 की टेबल में, और 9 भी आता है 3 की टेबल में, आता है ना। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 12 भी आता है, 9 भी आता है, लेकिन 7 नहीं आता है। तो 7 ये अलग हो जाएगा। आया समझ में, ऐसा आपको देखना है। ठीक है, आपके इंटेलिजेंस से आपको देखना है। नेक्स्ट देखो, ए दिया 140, बी दिया 240, सी दिया 360 और डी दिया 480। तो अब इनमें से अलग कौन सा होगा। तो अलग कैसे पहचानें, देखो, 2 की टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 2 की टेबल से ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 2 की टेबल से ये भी विभाजित पूरा हो जाएगा। तो सेम हो गई। 3 की देखते हैं, 3 का कैसे देखते हैं, देखो 4 और 1 5, 5 के 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के पहाड़े में आता है, 5 नहीं आता है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 3 की टेबल में आता है क्या, आता है ना। तो ये 3 के पहाड़े से तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, और 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है क्या, आता है, तो ये भी 3 के पहाड़े से चला जाएगा, है ना। लेकिन ये नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 4 और 1 5 होते हैं। ये देखो 8 4 12, 12 जो है 3 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो कौन सा राइट रोंग कौन सा जा रहा है, मतलब ओल्ड वर्ड कौन सा जा रहा है, 140। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों है, इनमें 3 की टेबल से ये विभाजित हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, है ना। 3 के पहाड़े से ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो 140 है वो 3 की टेबल से, 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 140 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं 27 नंबर का। अगर आंख हाथ कहलाती है, अगर आंख हाथ कहलाती है, हाथ मुंह कहलाती है और मुंह कान कहलाती है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति निम्न में से किससे सुनेगा। कुछ आया समझ में, सिंपल है, देखो ध्यान से समझना। तो व्यक्ति किससे सुनेगा, तो आप बताओ व्यक्ति किससे सुनता है, किससे सुनता है, कान से सुनता है ना, कि नाक से सुनता है, नहीं, किससे सुनता है, कान से, है ना। तो यहाँ पे देखो कान को वो क्या बोल रहे हैं, रियलिटी में देखना है हमको कि एक्चुअल में हम कान से ही सुनते हैं, सबको पता है ना, किससे सुनते हैं, कान से ही सुनते हैं। तो वो कान को क्या बोल रहे हैं वो हमको देखना है, वो कान को उनकी भाषा में, इनकी भाषा में, जो क्वेश्चन में है वो इनकी भाषा में कान को क्या बोल रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा, वो देखो कान को क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखो वो कान को क्या बोल रहे हैं, कान नाक कहलाती है। कान क्या कहलाती है, नाक कहलाती है। मतलब जो ये हमारा कान है इसको क्या बोल रहे हैं, वो उनकी भाषा है, वो इसको क्या बोल रहे हैं, नाक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नाक। तो हम किससे सुनेंगे, व्यक्ति किससे सुनता है, नाक से सुनेगा। किससे सुनेगा, नाक से सुनेगा, है ना। किससे सुनेगा, नाक से। क्यों, क्योंकि वो उनकी भाषा में बोल रहे हैं। हम तो जानते हैं ना, कान से सुनते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किससे सुनते हैं, वो तो उनकी भाषा है, वो उनकी भाषा जाने, हम हमारी भाषा जानते हैं कि कान से हम सुनते हैं बस। ठीक है, आप अपनी भाषा याद रखो कि हम कान से सुनते हैं। तो कान को वो क्या बोल रहे हैं, नाक बोल रहे हैं। तो हम किससे सुनेंगे, नाक से सुनेंगे। उनको बता रहे कि भैया हम नाक से सुनते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है, उनको जिनने भी ये क्वेश्चन बनाया उनको पता है, क्या क्या पता है उनको, कि वो उनकी भाषा यही है कि वो कान को नाक बोलते हैं। कान को क्या बोलते हैं, वो नाक बोलते हैं। तो हम उनको बताएंगे कि हम नाक से सुनते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप किससे सुनते हो, तो हम बोलेंगे हम नाक से सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कान को ही क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अगर पानी खाना कहलाता है, खाना पेड़, और खाने को क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, और पेड़ को आसमान कहते हैं। पेड़ को क्या कहते हैं, आसमान कहते हैं। और आसमान दीवार कहलाता है। तो फल निम्न में से किस पर उगेगा, फल निम्न में से किस पर उगेगा। तो आपको सबको पता होगा फल कहाँ उगता है, पेड़ पर उगता है। तो अब वो देखना है इनकी भाषा में वो पेड़ किसको कह रहे हैं, वो पेड़ यहाँ पर किसको बोल रहे हैं। तो देखो पेड़ वो यहाँ पर किसको कह रहे हैं, ध्यान से समझना। वो पेड़ यहाँ पे देखो किसको बोल रहे हैं, पेड़ को वो क्या बोल रहे हैं, पेड़ को वो आसमान कह रहे हैं। उनकी भाषा में वो पेड़ को क्या बोल रहे हैं, आसमान बोल रहे हैं। तो फल कहाँ लगते हैं, हमको पता है पेड़ पे लगते हैं, लेकिन वो पेड़ को क्या बोल रहे हैं, आसमान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आसमान हमारा राइट आंसर होगा। फल कहाँ लगते हैं, तो फल हम बोलेंगे भैया आसमान में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आसमान में लगते हैं। क्यों आसमान में क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहाँ लगते हैं, फल आसमान में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, अगर इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 लिखें और फ्रांस को क्या लिख रहे हैं, फ्रांस। अब यहाँ पे फ्रांस ऐसा कुछ आएगा, फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस को 7 8 5 2 1 9 1 लिखते, तो ग्रीस को कैसे लिखेंगे, ग्रीस का कोड क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड भी इंग्लिश में आएगा, इंग्लैंड है ना। देखो यहाँ पे देखना, इंग्लैंड। देखो यहाँ पे हमको क्या बताना है, ग्रीस का बताना है। ग्रीस का, किसका बताना है, ग्रीस का। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, नीचे देखो ग्रीस का है ना, ग्रीस की स्पेलिंग लिख देता हूँ, GREECE, ये लिखा है। तो यहाँ देखो जी को वो क्या, कौन सा कोड दे रहे हैं, देखो इंग्लैंड में ये रहा जी, दिख रहा है जी। तो 1 2 3 3 नंबर पे जी। तो देखो 3 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, जी को वो बोल रहे हैं 3, मतलब जी को क्या दे रहे हो, 3 3 नेम दे रहे हैं। जी को क्या बोल, जी का जो कोड है वो क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखो आर, आर देखो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा फ्रांस में। तो वो आर को क्या बोल रहे हैं, देखो पहला तो हो गया, एफ का तो हो गया 7 कोड, आर का कोड क्या होगा, 8 होगा। आर का कोड क्या होगा, 8 होगा, है ना। 8 लिख दो। डबल ई, अब ई का कोड देखो, ई का 1 है, क्या है 1, तो 1 लगा दो। बस जल्दी से देख लो अपना आंसर क्या आ रहा है, 38 11, 38 11 यहाँ पर। अब इन दोनों में से कोई सा एक है हमारा आंसर। सी, यहाँ लिखा फ्रांस, सी। अब लास्ट से देख लो 9, लास्ट से देख लो 9। ठीक है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, सी का कोड 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का कोड हो गया 9। ठीक है, अब देख लो जल्दी से, और ई का क्या हो जाएगा 1। देख लो जल्दी से कहाँ पर है, ये रहा, है समझ में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको कोड पहचानना है, आपको कोड पहचानना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, देखो ध्यान से आप समझोगे ना तो आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिटर्न कर लेना, वीडियो को क्या कर लेना, रिटर्न करके देख लेना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ध्यान से, फोकस से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो अगर प्रताप का कोड है ना, ये करना है तो देखो, देखो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, फोकस से। ठीक है, सिंपल है, देखो ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अगर प्रताप का कोड क्या है, ये दे रखा है कुछ ऐसा, तो नवीन का नंबर क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिए, जो पी है ये कोड किस तरह बना है, आपको ये समझना है पहले कि कोड जो है वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है,
देखो यहाँ पे लिखा है पी, तो पी का नंबर है 16, मतलब अल्फ़ाबेट में वो 16 नंबर पे आता है। आप करके देख ले ABCDEFG, ये कहाँ तक, पी तक करके देखिए, आपको 16 नंबर लेटर के बाद आएगा। मतलब 16वां लेटर कौन सा है, 16वां जो लेटर है, 16वां जो है वो कौन सा है, 16 जो पी है, ठीक है। पी कितने नंबर पे आ रहा है, 16 नंबर पे आ रहा है। आर कितने नंबर पे आ रहा है, आर देखो कितने नंबर पे आ रहा है, आर 18 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पर, 18। देखो क्यू आर है ना, 16 17 18। आर कितने नंबर पर आ रहा है, 18। ए कितने नंबर पर आ रहा है बताओ, 1 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। ए कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। और पी कितने नंबर पे आ रहा है, 16 नंबर पे आ रहा है समझ में। पी कितने नंबर पर आ रहा है, 16 नंबर पे। तो नेक्स्ट बताना है नवीन का नंबर क्या हुआ। तो बताओ एन कितने नंबर पर आता है, पता है आपको। आप ध्यान रखो, जो ये कोड है ना, ये कोड ही हमें बताएगा। देखो पी जो है कितने नंबर पर आता है बताओ जल्दी, 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो 16 एन कहाँ आता है, एन आता है NOP, NOP मतलब OP, दो को छोड़ दो। पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पे। तो 16 में से 2 कम कर दो, क्यों, एन का पता करना है ना। 16 में से 2 कम कर दो तो कितना 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 बचता है, 14। 14 का नंबर क्या है, 14 एन क्या है, एन कितने नंबर पर है, 14। क्यों, क्योंकि एन के बाद OP है ना, OP 15 16, तो एन है 14 नंबर पे। देख लो 14 जल्दी से, यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन में है क्या, ये रहा देखो। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोड का पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही चित्र चुनना है जो सही संबंध दर्शाता है। चित्र को आप ध्यान से समझिएगा, कोड आप कोड को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोड बहुत ही सिंपल होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो तो रिटर्न वीडियो कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, आपको सही चित्र चुनना है जो सही संबंध दर्शाता है ना। तो यहाँ पे 31 दिया है आपको, कुत्ते पालतू बिल्ली, कुत्ते पालतू बिल्ली, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, देखो फ्रेंड्स, तो कुत्ते 31 है, कुत्ते पालतू बिल्ली है ना। तो यहाँ पे हमको सही संबंध बताना है। तो देखो आप देखो ध्यान से देखना, जो कुत्ते होते हैं और जो बिल्ली होती है वो क्या होती है, पालतू। बिल्ली भी पालतू होती है, कुत्ते भी क्या होते हैं, पालतू होते हैं, है ना। तो ये पालतू का बन जाएगा, ये पूरा क्या है, ये पालतू का, और उसके अंदर ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, कुत्ते भी आ जाते हैं और बिल्ली भी आ जाती है। मतलब ये पालतू का सर्कल है, उसके अंदर कुत्ते भी आ जाते हैं और बिल्ली भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, बैंगन मांस और सब्जियां, बैंगन मांस और सब्जियां। तो इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला, ये कौन सा लगेगा। तो देखो बैंगन और सब्जी क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे में आ सकते हैं। देखो मांस अलग है, मांस क्या है, अलग है। तो यहाँ देखो अलग कौन सा जा रहा है, ये दोनों सेम है, अंदर आ रहे हैं, और मांस क्या है, ये अलग जा रहा है। तो डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी वाला जो है ये यहाँ पर सूट करेगा, रिलेशन बताएगा हमको, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, बैंगन आ रहा है, सब्जियां होती है, बैंगन क्या होती है, सब्जी तो होती है, ठीक है। और ये मांस क्या है, अलग जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभुजी, चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुजी, ये क्या होते हैं, चतुर्भुज के ये इसके अंदर आते हैं। मतलब बहुभुज जो है, बहुभुज जो एक से अधिक जिसकी भुजा होती है, तो चतुर्भुज को भी हम बहुभुज बोल सकते हैं, चतुर्भुज को हम बहुभुज बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुभुज, चतुर्भुज और समचतुर्भुज, तो बहुभुज और चतुर्भुज समचतुर्भुज किसके अंतर्गत आएंगे, ए के अंतर्गत आएंगे, किसके, ए के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम बहुभुज को, चतुर्भुज को, समचतुर्भुज को क्या बोल सकते हैं, एक ही हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। चतुर्भुज को ही समचतुर्भुज बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को भी चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ए वाला आंसर हमारा राइट यहाँ पर होगा। भारत दिल्ली राज्य, ये दिल्ली और राज्य अलग अलग नहीं है, ठीक है। दिल्ली राज्य एक ही है, मध्य प्रदेश। तो भारत के अंदर कौन कौन है, भारत के अंदर दिल्ली भी राज्य भी और मध्य प्रदेश भी है। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा हम भारत मान लेंगे, उसके अंदर है ये दिल्ली राज्य और ये मध्य प्रदेश आ जाता है। मतलब भारत के अंदर ही तो आता है दिल्ली राज्य और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है केला, फल और आलू। तो देखो केला क्या है, एक फल है, आलू एक अलग जा रहा है, तो डी वाला इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। केला फल, जो केला है वो फल है, लेकिन जो आलू है वो अलग जा रहा है, तो आलू ये अलग गया इधर, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिलेशन बताना था,
ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।